नमस्कार, स्वागत है आपका विकास जाजिम शो में। आज हम करंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण विषय को बहुत आसान भाषा में समझने जा रहे हैं। जी, आज हम सरकार के कुछ हालिया और बड़े फैसलों पर बात करेंगे जो सीधे तौर पर कर्मचारियों, महिलाओं और युवाओं से जुड़े हैं। बिल्कुल, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कार्मिक प्रशासन एवं सेवा नियमों में हुए संशोधन की। हाँ, और इसकी शुरुआत हुई है मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कर्मचारी संगठनों के साथ एक बजट पूर्व संवाद से। अच्छा, तो इस संवाद से कुछ प्रमुख नीतिगत निर्णय निकल कर आए हैं। पहला क्या है? पहला फैसला जुड़ा है भर्ती परीक्षाओं की प्रतीक्षा सूची मतलब वेट लिस्ट से। वेट लिस्ट, उसमें क्या बदलाव किया गया है? देखिए, उसकी जो वैधता अवधि थी वो पहले 6 माह होती थी, अब उसे बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया है। 6 महीने से सीधा 1 साल, इसका असर तो काफी पड़ेगा। जी, इससे वेटिंग लिस्ट वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए ज्यादा मौके मिलेंगे। ठीक है, अगला फैसला अनुकंपा नियुक्ति को लेकर है। हाँ, इसने जो आवेदन की समय सीमा थी वो 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दी गई है। यानी पूरे 6 महीने। बिल्कुल, परिवार को मुश्किल समय में थोड़ी और मोहलत मिलेगी। इसी से जुड़ा एक और फैसला भी है शायद। जी, ये उन कार्मिकों के लिए है जो 31 दिसंबर 2022 से पहले अनुकंपा आधार पर नियुक्त हुए थे। ओके। और वो निर्धारित अवधि में अपनी टाइपिंग परीक्षा पास नहीं कर पाए थे। तो अब उन्हें एक और मौका दिया जा रहा है। हाँ, उन्हें एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया गया है। ये तो एक बड़ी राहत है। अच्छा, अब पदोन्नति यानी प्रमोशन की बात करते हैं। पदोन्नति के लिए जो आवश्यक अनुभव की अवधि होती है उसमें 2 वर्ष की शिथिलता मतलब रिलैक्सेशन दी गई है। 2 साल की छूट, इससे तो प्रमोशन की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। बिल्कुल, और विभागों में खाली पड़े पद भी जल्दी भरेंगे। अब आते हैं राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी RGHS पर। इसमें भी एक बदलाव है। जी, और ये बहुत ही व्यवहारिक बदलाव है। वो क्या है? अब महिला एवं पुरुष दोनों कार्मिकों को ये विकल्प मिलेगा कि वे अपने माता-पिता अथवा सास-ससुर में से किसी एक को इस स्कीम में शामिल कर सकते हैं। अच्छा, मतलब अब विकल्प दे दिया गया है। हाँ, अपनी सुविधा और जरूरत के हिसाब से वो चुन सकते हैं। और इन सब समस्याओं के समाधान के लिए कोई स्थायी व्यवस्था भी हुई है? जी, कार्मिक विभाग में एक नए कर्मचारी कल्याण अनुभाग का गठन किया गया है। तो इसका काम क्या होगा? इसका मुख्य काम ही कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करना होगा। बहुत बढ़िया। तो ये तो हुई कर्मचारियों की बात। अब हम अगली खबर पर आते हैं। अब बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, जिसमें आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा पर जोर दिया गया है। और इसके लिए भी महिला प्रतिनिधियों के साथ एक संवाद हुआ था। जी, और उसी के आधार पर कई निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाडो प्रोत्साहन योजना की। लाडो प्रोत्साहन योजना, इसमें क्या नया है? इस योजना में बालिकाओं के लिए जो कुल वित्तीय सहायता थी उसे 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। सीधा 50,000 रुपए की बढ़ोतरी। जी, ये एक बड़ा कदम है। अब गर्भवती महिलाओं की बात करते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत जो सहायता राशि है उसे बढ़ाकर 6,500 रुपए कर दिया गया है। 6,500 रुपए। और स्वास्थ्य से जुड़ी एक माँ वाउचर योजना भी है। जी, माँ वाउचर योजना। इसके तहत गर्भवती महिलाओं को राजकीय और निजी चिकित्सा केंद्रों पर निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा मिलती है। और इसके आंकड़े भी हमारे पास। हाँ, अब तक 2.26 लाख महिलाएं इससे लाभान्वित हो चुकी हैं। ये संख्या तो काफी बड़ी है। बिल्कुल। अच्छा, आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए लखपति दीदी योजना की भी बहुत चर्चा है। जी, ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और बताया गया है कि प्रदेश में अब तक 12 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। 12 लाख। और अब अगला लक्ष्य क्या है? अगला लक्ष्य मिलियनियर दीदी बनाने का है। बहुत खूब। अब पोषण और संबल की बात करें तो इसमें आंगनबाड़ी केंद्रों में जो कुपोषित बच्चे हैं उनके लिए दूध की मात्रा 25 ग्राम प्रति पैकेट की गई है। और महिला दूध उत्पादकों के लिए भी कुछ है? हाँ, महिला दूध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर का बोनस दिया जा रहा है। ये तो बहुत अच्छा प्रोत्साहन है। जी। और आखिर में महिला सुरक्षा का मुद्दा, उस मोर्चे पर क्या स्थिति है? रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में 12% की कमी दर्ज की गई है। 12% की कमी, ये एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है। चलिए, अब हम अगली खबर पर आते हैं। अब बात करते हैं युवाओं की, मतलब युवा नीति, रोजगार और पारदर्शी परीक्षा तंत्र। हाँ, इस पर डूंगरपुर में युवाओं के साथ एक संवाद भी हुआ था। जी, और वहीं से कुछ बड़े तथ्य सामने आए हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा ऐलान तो भर्ती कैलेंडर का है। बिल्कुल, भर्ती कैलेंडर 2026, इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर जारी किया गया। इसमें कितने पदों की बात है?
इसमें 1 लाख से अधिक सरकारी पदों के लिए वर्ष 2026 का आधिकारिक भर्ती कैलेंडर है। ये तो छात्रों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। लेकिन परीक्षाओं में पारदर्शिता का क्या? उस पर सरकार का दावा है कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 351 परीक्षाएं पूर्णतः पारदर्शी एवं पेपर लीक मुक्त रूप से आयोजित की गई हैं। 351 परीक्षाएं, ये एक बहुत बड़ा दावा है। जी, और भविष्य के लिए रोजगार का लक्ष्य भी तय किया गया है। वो क्या है? आगामी 5 वर्षों में 4 लाख सरकारी नौकरियों का संकल्प लिया गया है। और पिछले कुछ समय में कितनी नौकरियां दी गई हैं? पिछले 13 माह में 70,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है। 70,000? क्या इसमें कुछ विशिष्ट भर्तियों का भी जिक्र है? हाँ, जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 52,453 पद, 52,453 और वाहन चालक के 2,756 पद। ठीक है। और जो सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते उनके लिए स्वरोजगार का रास्ता है। नई युवा नीति के अंतर्गत 18 से 45 वर्ष के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा दी जाएगी। इंटरेस्ट फ्री लोन, ये भी एक अच्छा विकल्प है। अब हम अगली खबर पर आते हैं। अब जरा क्षेत्रीय विकास की बात कर लेते हैं और इसमें खास तौर पर जिक्र है बेनेश्वर धाम का। हाँ, जो कि डूंगरपुर जिले में है। इसकी एक खास पहचान भी है। जी, बेनेश्वर धाम को राजस्थान का हरिद्वार तथा आदिवासियों का महाकुंभ भी कहा जाता है। तो इसके विकास के लिए क्या योजना है? योजना में धाम के संरक्षण और सौंदर्यीकरण पर जोर है। और सुविधाओं का? बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। लेकिन इसके ऐतिहासिक स्वरूप का क्या? योजना में साफ है कि इसके ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप का भी संरक्षण किया जाएगा। बहुत अच्छा। चलिए अब हम अगली खबर पर आते हैं। और हमारी आखिरी खबर जुड़ी है निवेश एवं आर्थिक प्रगति से। इसके लिए राइजिंग राजस्थान पहल की बात की गई है। जी, और इसके तहत एक बहुत बड़ा आंकड़ा सामने आया है। वो क्या है? राज्य में जो निवेश समझौते मतलब MOUs हुए थे, उनमें से 8 लाख करोड़ रुपए के प्रस्तावों का क्रियान्वयन यानी ग्राउंडिंग प्रारंभ हो चुका है। 8 लाख करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग, मतलब ये सिर्फ कागज पर नहीं है, काम शुरू हो चुका है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि निवेश अब जमीन पर उतर रहा है। तो आज हमने सरकार के कई महत्वपूर्ण फैसलों पर एक नजर डाली। जी, कर्मचारियों, महिलाओं, युवाओं से लेकर आर्थिक विकास तक हर क्षेत्र को छुआ गया है। बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें और इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।